नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 15 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए, आप इसको समझिएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको समझिएगा। पहले हमें काउंट करना है। काउंट के बाद क्या करना है? फैक्टर करना है। फैक्टर के बाद हमें क्या करना है? फिल करना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है? कितना है? 12 है। तो इसका फैक्टर जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको देखें। अब हमें 3 का ग्रुप लगाना है या 4 का, ये देखना है। तो ग्रुप कितना का लग रहा है यहाँ पे, वो देखिए आप। ग्रुप जब हम लगाएंगे इसमें, तो ग्रुप हमारा लग रहा है, देखिए, 1 2 3, फिर ओ से शुरू है। 1 2 3, फिर ओ से शुरू है। 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 1 2 3, 3 3 का ग्रुप यदि लगाते हैं, 1 2 3, तो दो जगह ओ से शुरू है। 1 2 3, दो जगह हमारा ओ से शुरू है, तो यहाँ भी ओ से शुरू होगा और यहाँ भी ओ से शुरू होगा। इतना तो कंप्लीट कर लिए कि हमारा शुरू में ओ आएगा तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। शुरू में ओ आएगा तो ऑप्शन पी को भी कट कर दीजिए। अब हमारा लास्ट में यहाँ पे पी दिया हुआ है, तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ। एक डबल ओ पी है, डबल ओ पी है, तो लास्ट में पी वाला केवल देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बाकी हम फिल नहीं भी करते हैं एग्जाम में, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा और हम ऑप्शन सी में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? समझ में आ गया ये कैसे हमने किया? आपने कैसे किया? आप इसको पॉज करके दोबारा फिर से देखिएगा कैसे इसको काउंट, फैक्टर और फिल करके हमने इस प्रश्न का हल निकाला। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए संबंध के समान शब्दों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। काजीरंगा, देखिए, काजीरंगा जो है गेंडा जानवर के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो इस काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है रणथंभौर। रणथंभौर मोर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। रणथंभौर गिर जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इंट्रोगेटिव बी का अर्थ है ए बी की माता है। इसका मतलब एंड का इंट्रोगेटिव का मतलब है माता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब है पत्नी है। एंड का मतलब यहाँ पे भाई दिया हुआ है। गुना का मतलब यहाँ पे पिता दिया हुआ है। अब हमें किसका अर्थ ज्ञात करना है? जेड एल की परसास है, मतलब जेड एल की पत्नी के पिता की माता है। जेड कौन है? एल कोई है, एल की पत्नी है, पत्नी के पिता, और पिता के पिता, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर कर दीजिए। माता है, मतलब ये माइनस हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस ज्ञात करना है और 2 जनरेशन ऊपर देखना है। यहाँ पे ऑप्शन में हमें पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाता है? अब देखते हैं यहाँ पे। एंड का मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? एंड का मतलब यहाँ पर भाई है, तो एंड का मतलब यहाँ भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। माता है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। गुना है यहाँ पिता, तो पिता प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरू में देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ एक प्लस है। तो इससे हम ऑप्शन डी को यहाँ से क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी आपका हट गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमें एक ऑप्शन चुनना है। इसमें चुनने के लिए समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक से समझिएगा इस तरह के प्रश्न को। हमें 2 जनरेशन ऊपर का डायग्राम देखना है। तो हम इसमें देख रहे हैं क्या 2 जनरेशन ऊपर बन रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए का जब डायग्राम बनाएंगे तो जेड इंट्रोगेटिव बी बराबर क्या है? जेड बी की माता है। जेड क्या है? जेड बी की माता है। बी एक्सक्लेमेशन आपका सेम, बी टी की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। उसके बाद दिया हुआ है टी एंड जे। टी एंड का मतलब है भाई, टी जे का भाई है, टी जे का भाई है। जे गुना एल, जे गुना एल क्या हो गया? जे एल का पिता है। जे किसका पिता है? जे एल का पिता है।
तो एल का पिता, यहाँ पे एल के वाइफ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, एल के वाइफ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन बी और सी को हम देखेंगे। ऑप्शन बी और सी में क्या देखेंगे हम? ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है आपका, अब उसको हम मैच करेंगे। देखिए एल के साथ पत्नी का एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, तो यहाँ देखिए पत्नी एक्स, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मतलब इंट्रो एक्सक्लेमेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये पत्नी का अर्थ है, तो यहाँ भी ये पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा एल के साथ पत्नी कहीं जुड़ा हुआ है नहीं, केवल यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ था, इसलिए हम इस ऐसे भी एलिमिनेट सी को कर सकते हैं और बी हम टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं हम। जेड, जेड बी की माँ है, बी गुना टी, बी गुना का मतलब है पिता, गुना का मतलब बी टी का पिता है, बी किसका पिता है? टी का पिता है। ये प्लस हो गया, देखिए यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस हमें दो ज्ञात हो गया है। अब दिया हुआ है अगला टी एंड जे, एंड का अर्थ है भाई, टी जे का भाई है, टी जे का भाई है, ये प्लस हो गया, टी जे का क्या हो गया? भाई हो गया, टी जे का भाई हो गया। अब जे एक्सक्लेमेशन एल, जे, जे एल की पत्नी है, तो जे किसकी पत्नी है? एल की पत्नी है जे, ये एल प्लस हो गया। देखिए एल प्लस, ये जे माइनस, ये भाई बहन है, ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी माता पिता एक ही होंगे, इसके पिता हुए और पिता की माता, तो ऑप्शन बी हमारा इस डायग्राम को, इस पूछा गया प्रश्न को फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रश्न पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा हो जाएगा। अब श्रृंखला में तर्क जो लगा हुआ है, लॉजिक जो लगा हुआ है, उसको ढूंढना है। देखिए लॉजिक क्या लगा हुआ, पी आ गया आपका 1 के पास, 1 कहाँ चला गया? एक्स के पास, एक्स कहाँ चला गया? डब्लू के पास, डब्लू कहाँ चला गया? पी के पास, और पी कहाँ चला गया? 0 के पास, और 0 कहाँ चला? देखिए ये लॉजिक लगा हुआ है, हमने लॉजिक ढूंढा, नंबर 1 लॉजिक ये लगा हुआ है। अब नंबर 2 लॉजिक ढूंढते हैं। नंबर 2 लॉजिक में क्या लगा हुआ है? हमें लगता है सेम लॉजिक दिख रहा है, ये डब्लू आ गया पी के पास, पी आ गया 1 के 0 के पास, पी आ गया 0 के पास, 0 चला गया यहाँ पे, 1 चला गया एक्स के पास, और ये आ गया डब्लू के पास, मतलब सेम। यहाँ पे दूसरा और पहला सेम लगा हुआ है, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा सीधा दूसरा हम लगा देंगे, 1 आ जाएगा एक्स के पास, 1 आ गया एक्स के पास, एक्स चला जाएगा डब्लू के पास, एक्स आ जाएगा डब्लू के पास, और डब्लू चला जाएगा पी के पास, डब्लू चला जाएगा पी के पास। अब इतना से मैच करते हैं, 1x w, 1x w हमारा यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए, वहाँ पे यहाँ पे x होना चाहिए था, ऑप्शन बी को हटा दीजिए, यहाँ पे w होना चाहिए था। देखिए ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए आप, आगे हमको डायग्राम बनाने की मतलब लॉजिक लगा के पूर्ण देखने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन ए आपका कट हो जाएगा, हमारा 1x w ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस प्रश्न को आप ऐसे ही बनाइए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए बेन आरेख में के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं? केवल का मतलब उस बॉक्स में यहाँ पे ये चेस है दिया हुआ हमें, चेस का, ये चेस हो गया, ये वॉलीबॉल हो गया, ये वॉलीबॉल का गोला हो गया देखिए, और ये आपका जो है ये रेड वाला एरिया का गोला जो है ये चेस का हो गया। तो केवल केवल यहाँ पे 43 चेस है, और केवल वॉलीबॉल क्या है? 23 है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 23 और 43 को जब जोड़ेंगे तो केवल वाला निकल जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 4 दू 6, 66। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो केवल शतरंज खेलते हैं और केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ 2 शब्दों के युग्म दिए गए हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म एक समान हैं क्योंकि इनके बीच समान संबंध है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म इस समूह से संबंधित नहीं है? यह क्लासिक से संबंधित है। देखिए वर्गीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। अब इसमें से चिंता और भय,
चिंता और भय के बीच में समानार्थी शब्द है। क्या अर्थ निकल रहा है? समानार्थी शब्द है ये, समानार्थी शब्द है। आनंद और शांति ये दोनों भी समानार्थी है। कष्ट और खुशी, कष्ट और खुशी ये विलोम शब्द हो गया। विपरीतार्थक शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, तो ये हमारा विलोम शब्द है। समस्या और चिंता ये समानार्थी है, ये समानार्थी शब्द है। तो हमें ये 3 जो शब्द दिख रहा है समानार्थी, और एक ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो केवल विलोम दे दिया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न है, जब दर्पण एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब जब दर्पण में छवि बनेगा तो दर्पण के नजदीक का चित्र दर्पण के नजदीक छवि में बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। 7 ऐसे बनेगा, 7 जब हमारा ऐसे बनेगा तो यहाँ पे 7 दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ पे 7 ठीक है। उसके बाद पी क्यू दिया है तो क्यू बन जाएगा पी, क्यू दिया है तो पी पी पी। उसके बाद हमारा 6 दिया है तो 6 ठीक है, यहाँ पे 6 ठीक है, यहाँ 6 ठीक है। उसके बाद पी दिया है फिर, तो पी क्यू बन जाएगा क्यू, और देखिए यहाँ पे पी दे दिया है ज्यों कहते हो, तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कीजिए। अब उसके बाद 5 दे दिया है यहाँ पे सीधा, 5 ऑप्शन सी को एलिमिनेट कीजिए। हमारा आंसर क्या निकल रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको समझिए सही से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? कौन सी आकृति आनी चाहिए? अब आकृति में क्या लगा हुआ है, लॉजिक क्या ट्रिक लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। 2 चला गया है नीचे, 2 आ गया है नीचे देखिए, और 0 चला गया है x के पास, और x चला गया है, देखिए इस 3 के बीच में यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ था। इस 3 के बीच लॉजिक है, 3 के बीच पैटर्न है लगा हुआ। अब बाकी 3 के बीच देखते हैं क्या लगा हुआ है। ये डी आ गया है आपका इस कॉर्नर में, डी उठ के आ गया यहाँ पे, और तीर चला गया है आपका, एक्सचेंज कर लिया, और 5 जो है अपने आप को चेंज कर लिया है। 5 में कोई कहीं स्थान परिवर्तन ना होके ये अपने आप को ही आकृति में दूसरे आकृति में चेंज कर लिया। लॉजिक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लॉजिक 2 ढूंढते हैं, मतलब पैटर्न 2 ढूंढना चाहेंगे, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। इसमें देखते हैं पैटर्न लगा हुआ है, ये डी चला गया है ऊपर, और एक्स चला गया है यहाँ पर, ये उठ के आ गया है डी के पास, और डी चला गया है आपका एक्स के पास। ये तीनों के साथ देख लिए, ये 2 आ गया आपका ओ के पास, ओ आ गया 7 के पास, और 7 उठ के आ गया यहाँ पर। हमने दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिया। अब जब दूसरा लॉजिक ढूंढ लिया तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमको देखना है कौन सा लॉजिक दूसरा ही लगेगा। पहला लॉजिक हम मिला लेते हैं, क्या ये सेम है? आपका डी आ रहा है यहाँ पर, 7 आ रहा है 2 के पास, यहाँ पे सेम लॉजिक फर्स्ट वाला लगा हुआ है, तो हमें इसमें सेकेंड वाला लॉजिक लगाना है। सेकेंड का लॉजिक क्या था? 2 आ जाएगा स्टार के पास, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 यहाँ कॉर्नर पे हमारा ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन सी और बी को एलिमिनेट कीजिए। अब 2 जब यहाँ आ गया तो दूसरा लॉजिक क्या था? ये तीर का निशान हमारा x के पास आ जाएगा, और x चला जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं x हमारा तीर का निशान इस कॉर्नर में आ जाएगा, और तीर का निशान यहाँ पे आएगा। तीर का निशान देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। अब हम तीसरा मैच करेंगे, ये x कहाँ चला जाएगा? x चला जाएगा हमारा इस कॉर्नर में, x उठ के चला जाएगा 2 के पास, तो x आ जाएगा इस कॉर्नर में। उसके बाद बीच की 3 संख्या में देखते हैं, 3 डी आ जाएगा बीच में, उसके बाद 7 आ जाएगा, और एस उठ के आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 हमारा लास्ट में होना चाहिए यहाँ पे 7, तो ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो लॉजिक को फॉलो करते हुए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके इसको आप दोबारा फिर देख लें। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शब्द पहले शब्द से संबंधित। ये आपका शब्द का एनोलॉजी से संबंधित है, शाब्दिक एनोलॉजी क्वेश्चन है। तो जादूगर का संबंध जादू से है, तो जादूगर क्या करता है? जादू दिखाने का प्रयास करता है, और जादू दिखाता है तो नर्तक क्या करेगा? नर्तक नृत्य करने का प्रयास करेगा या नृत्य करता है, तो यह संबंध नृत्य के साथ नर्तक का है, तो हमारा ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना? कैसे शब्दों को शब्दों के साथ रिलेट कीजिए, रिलेट करने के बाद उसके के बीच का संबंध को स्थापित कीजिए और निकाल के अगले शब्द को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान से हमें शब्द को ढूंढ के डाल दीजिए और बस आंसर आगे बढ़ते जाइए। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग देखिए कितना है, एक यहाँ पे वर्ग है, एक वर्ग हो गया, एक एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये पूरे है, एक ये पूरे है, एक ये पूरे है, एक ये पूरे है, एक ये पूरे है और एक ये सबसे बड़ा वाला भी है, एक ये सबसे बड़ा वाला भी है। अब इसको काउंट करते हैं, काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल हमारा 11 वर्ग है इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या होती गई है। इसका मतलब इसमें गुणा का कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गुणा का पैटर्न दिखना चाहिए। तो 22 से 23 हुआ है, 22 से क्या हुआ है? 23 हुआ है, 22 से 23 हुआ, 23 से कितना हो गया है? 27 हो गया, तो 4 प्लस हुआ है, 23 से 27 प्लस हुआ तो 22 से 23 हुआ, 23 से 27 हो गया, 27 से 54 हो गया। इसका मतलब है 9 7 16 54, एक में 22 में एक जोड़े 23, 23 4 27, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। देखते हैं, 14 में से 7 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 जोड़ते हैं तो अब 70 में 54, 70 में कितना जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 10 में से 6 और 6 में से 5 गया 16। यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या? पहले अच्छा अब जोड़ लेते हैं इसमें 16। अब 195 में 70 में कितना जोड़ेंगे? 195 हो जाएगा तो 5 में से 5 का 5 9 25 और यहाँ प्लस 25 करेंगे तो हमारा 125 करेंगे तो 125। अब देखिए यहाँ पे अगली संख्या में क्या हमको जोड़ना होगा। पहले सीरीज के अंदर सीरीज हो गया, ये 1 के बाद 4 हो गया है, 4 के बाद 27 हो गया है, 27 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 125 हो गया। ये क्या दिख रहा है? ये 1 का क्यूब दिख रहा है, ये हमारा 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है। मतलब एक स्क्वायर, एक पहला क्यूब, दूसरा स्क्वायर, तीसरा क्यूब, ये हमारा 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा 5 का क्यूब दिख रहा है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर वाला ही हमारा जुड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 जुड़ेगा। 195 में 36 जोड़ेंगे, सीरीज के ऊपर सीरीज लगा हुआ है, देखिए इसको बोलते हैं डबल सीरीज वाला। तो 6 5 11, 3 9 3 12 1 13 1 1 231 हमारा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 231 सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब 231 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द रिडक्शन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से तीसरे और देखिए रिडक्शन, रिडक्शन को पहले हम सजाएंगे तो पहले डी, पहले हमारा इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी आ गया, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। उसके बाद हमारा 5 के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, 9 के बाद आपका हो जाएगा 14, 14 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 21। हमने इसको सजा दिया। अब सजाने के बाद बोला है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से, बायां ये हो गया, बाएं से, बायां इधर से हो गया, बाएं से तीसरे और बाएं से चौथे, बायां से तीसरा ही और फिर बायां से चौथा, बाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी
दोनों के बीच ये 5 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे। 5 से 9 के बीच आने के लिए हमें 4 और जोड़ना होगा, तो 9 हो गया। अब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 में से 1 को घटा लेंगे, तो बीच में 3 अक्षर ही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 से 9 आने के लिए 4 कदम आगे जाएंगे, लेकिन हमें ठीक बीच की संख्या दोनों में के बीच की याद करना है, तो एक संख्या घट जाएगा, तो 3 हमारे अक्षर इसमें आएंगे ई और आई के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? इसको दोबारा आप रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करती है। प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करती है, तो ये यहाँ पे जो मार्कर दिया हुआ है, यही मार्कर तो यहाँ पे आ जाएगा। सेम मार्कर ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में डबल मार्कर कर दिया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में डबल मार्कर है। तो 2 ऑप्शन तो आपका पहले एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। 2 ऑप्शन में हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आकृति 2 आकृति से ज़्यादा है, यहाँ पे 2 आकृति से ज़्यादा है, ये आपका बनेगा। यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे दे दिया है प्लेन, तो हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में भैट को 43 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ए डब्ल्यू डब्ल्यू को 47 के रूप में, जेड एच यू को, अब देखिए भी ए टी को 43 कैसे बनाया है, तो भी होता है 22 नंबर पर, ए होता है 1, टी होता है 20 नंबर पर। अब तीनों को जब जोड़ेंगे हम, तीनों को जोड़ करते हैं, तो 20 दूना 40, 3 43, इसका योगफल हमारा कॉड आ रहा है। क्या ए डब्ल्यू डब्ल्यू का भी यही है सिस्टम, 1 23 दूना 23 को 23 से जोड़ेंगे, 46 1 47, हमारा कॉड 47 है दिया हुआ, तो योगफल भी 47 आ रहा है। ये हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि अक्षर के क्रमांक स्थानीय मान का जेड एच यू का योगफल जो है, इसका कोड डाला हुआ है। 8 + 21 को जब जोड़ेंगे, तो 6 1 7 8 7 15, 2 2 4 1 5 55, हमारा इसका कोड क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 55, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? इसको आप पुनः फिर से देखिए। ये आपका देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपके अधिक से अधिक सारे एग्जाम में आते हैं, तो 5 नंबर पक्का करने के लिए आप सही से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव में आपस में बदलना है, गुणा को भाग में बदलना है, तो समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? गुणा को भाग करने बोला गया है प्रश्न में, घटाव को जोड़ करने बोला है प्रश्न में, भाग को गुणा करने बोला है, जोड़ को घटाव करने बोला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 से भाग लगाइए, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, जोड़ 168 को 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, घटे 69। अब जब इसको जोड़ के घटाएंगे, तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, 7 3 10, 152 में से 69 को घटाएंगे, तो इकाई स्थान से भी हम इसको हल कर सकते हैं। 12 में से 9 गया, 9 3 12, इकाई स्थान में 3 आने वाला, केवल 3 आने वाला हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आंसर ढूंढेंगे, पूरा घटाने की कोई भी आवश्यकता आपको एग्जाम में नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हम इकाई स्थान से प्रश्न को अधिक से अधिक हल करने का प्रयास करेंगे सारे इस तरह के प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बेन आरेख में प्रश्न दिया गया है, कितनी महिलाएं या तो चतुर हैं या बहादुर या दोनों हैं? ये महिलाएं हैं और ये चतुर का डायग्राम है, ये बहादुर का डायग्राम है। अब ये तीनों डायग्राम में हमें क्या देखना है, कितनी महिलाएं हैं जो चतुर हैं, महिला का यहाँ पे है, ये आपका नहीं आएगा। अब उसमें से महिला के साथ साथ चतुर भी देखना है, तो चतुर यहाँ पर है। बहादुर को भी लेना है, तो बहादुर या तो दोनों है या तो दोनों को भी लेना है, तो ये तीनों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 13 + 3 + 14 को जब जोड़ेंगे, तो 13 4 3 7 3 10, 1 1 2 1 3 30 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके लिए है,
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। अब 63 का ये तो 441 तो दिख रहा है कि घन है। 441 किसका घन है? 3 का। 3 तिया 9, 9 तिया 27, नहीं 27 का। 7 49 और 9 सते 63, नहीं 443 होता है। ये 441 जो है किसका घन दिख रहा है? घन 441 किसी का घन। तो अब रिलेट हम करेंगे, घन में से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 63 को अब गुना करके देखते हैं। 63 को 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए। 3 तिया 9, इकाई स्थान पर 1 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 7 से। तो 7 तिया 21, 6 सते 42, 2 44। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट 7 से गुना कर दिया है। 51 को 7 से गुना किया है। तो 51 को जब 7 से गुना करेंगे हम तो 7 एकम 7 पचे 35, डायरेक्ट 7 से गुना किया। तो इसको 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56, इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए था, यहाँ 0 है। ऑप्शन ए को हटाइए। 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 सते 63, 9 सते 63 और 7 तिया 21, 21, 6 27, हमारा ऑप्शन बी कन्फर्म हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है वाला समूह हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 82, 8, 2, 82, 360, 12, 6। 360 बड़ी संख्या हो गया। बड़ी संख्या 12, 12, 144 यहाँ पे दे दिया है। ये 12 का स्क्वायर देखिए, इसमें क्या रिलेशन है? 12 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 6 का क्यूब। 6 36, 6 36, 36 छके 6 36, 36, 18 3 21, 216। 216 को जब जोड़ेंगे हम तो 6 4 10, 4 1 5 1 6। अच्छा, यहाँ पे ये देखते हैं। अब इसमें क्या ये लगा हुआ है, देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर कीजिए इसको और 4 का क्यूब कीजिए तो 10 दहें के 100, 4 चौके 16, चौके 64। हाँ, हमें ट्रिक मिल गया, लॉजिक मिल गया। इसमें लॉजिक क्या मिला? यदि ये ए बी सी मान लें इसको, तो यहाँ पे क्या है कि ए बराबर बी का स्क्वायर प्लस सी का क्यूब दिया हुआ है। ए बराबर बी का स्क्वायर प्लस सी का क्यूब दिया हुआ है। तो यही फार्मूला यहाँ पे हम भी लगाएंगे। 6 6 36, 6 का स्क्वायर प्लस 3 3 का क्यूब। तो 6 6 36 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, 9 7 6 7 6 13, 6 63। बस अब इसमें देखते हैं। 8 8 64 प्लस 2 चौके 2 का क्यूब 8, 64 प्लस 8 हमारा क्या हो जाएगा? 8 4 12, 6 1 7 72, जबकि यहाँ पे 82 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी ए जो है, ऑप्शन ए इस फॉर्मूला को, इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर जी एच आई जे के एल लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। पासा 1, पासा 2, 2 पासा है। जी के विपरीत हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस पासे को हमेशा ध्यान रखिए, सामान्य पासा होता है। जब सामान्य पासा होगा ये आपका, तो हमें उसमें कॉमन ढूंढना होता है। इतना चीज़ तो आपको ध्यान रखना होगा। कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन कहाँ पे है देख लेते हैं। यहाँ पे आई जे के कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। अब जब कॉमन मिल जाएगा हमें, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे। कॉमन से क्लॉकवाइज, पहला क्लॉकवाइज पे आए, यहाँ पे ही हम इसको हल कर लेते हैं। पहला क्लॉकवाइज आए एल, और यहाँ से पहला क्लॉकवाइज हम कहाँ पर आ गए? जी के पास। उसके बाद दूसरा क्लॉकवाइज कहाँ आ गए? जे के पास। और यहाँ दूसरा क्लॉकवाइज कहाँ पे आ गए? आई के पास। हमें ढूंढना किसका था? जी। जी कहाँ पे है हमें? पहला नंबर पे। तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा? पहला नंबर पर जी है तो जी का विपरीत हो जाएगा एल, और एल का विपरीत हो जाएगा जी। तो जी का ढूंढना था तो जी का विपरीत एल हो गया। पहला का विपरीत पहला, दूसरा का विपरीत दूसरा हो जाएगा। के का के यहाँ पे मैच कर गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में स्टेट को 80 लिखा है। देखिए, स्टेट को क्या लिखा है? 80। इसका मतलब है इस
अक्षर के अंकों के ऊपर ही कोई ना कोई यहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ है। फेमस का 85, तो फॉरेस्ट का क्या होगा? अब स्टेट का क्या लिखा? ESTATE, स्टेट को 80 लिखा है जब यहाँ पर, तो स्टेट यहाँ 5 नंबर पे होता है, ये 19 नंबर पर, 20 नंबर पर, 1 नंबर पर, 20 नंबर पर, 5 नंबर पर। इसको जोड़ के देख लेते हैं, सबको जोड़िए, जोड़ का चिन्ह लगा के जोड़ लेते हैं। कितना आ रहा है? 20 दूना 40 और 10 50, 50 20, 50 20 70, 70 69 आ रहा है। हमारा जोड़ने से 80 नहीं आ रहा है, जोड़ने से हमारा क्या हो रहा है? 80 नहीं आ रहा है। तो अब दूसरा क्या तरीका लगाएंगे? अच्छा, एक यहाँ पे छूट गया, ये 70 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? टोटल जोड़ 70 हो जाएगा। हम एक को ध्यान में नहीं रखे, देखे 70। अब 80 लाने के लिए 70 में क्या करेंगे? हम 10 जोड़ेंगे, तो हमारा 80 आ जाएगा। तो स्टेट का जो कोड 80 दिया हुआ है हम निकाल चुके। अब क्या फेमस का इसी सेम तरीका है? फेमस का चेक कर लेते हैं। FAMOUS, F 6 नंबर पर, जोड़ 1, जोड़ 13, जोड़ 15, जोड़ 21, जोड़ S है 19, जोड़ 21 में 19 जोड़िए। तो हम जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 6 1 7, 3 10, 5 15, 1 16, 16 9 25 और 1 2 2 4, 1 5 2 7। देखिए 75 आ रहा है और हमें लाना है 85, प्लस 10 जोड़ते हैं तो 85। हमारा सेम सेम मिल गया। स्टेट का जो पैटर्न लगा हुआ है स्टेट में, वही पैटर्न फेमस में है। सेम पैटर्न फॉरेस्ट का हमें ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉरेस्ट में क्या दिया हुआ है? देखिए FOREST, फॉरेस्ट में 6 नंबर प्लस 15 नंबर को जोड़िए, 18 को जोड़िए, प्लस 5 जोड़िए, प्लस S का 19 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 8 19, 19 5 24, 24 और 9 33। इकाई स्थान पर 3 आने वाला ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, हटा दीजिए। 33 का 3 हो गया, हाथ में हासिल में 3 हो गया, 3 1 4 5 5 1 6 2 8 83। हमारा ऑप्शन 83 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।